सुने जाने और समझे जाने पर हम सबों को बरकत मिले। अभी मैं आज के मैसेज के लिए हमारे साउथ कोरियन पास्टर हमारे पास पास्टर सांगुक यांगुक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। I say welcome to वर्ड्स ऑफ गॉड और उनके साथ इंटरप्रेटर हमारे पास पास्टर मनशा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपकी तालियों की गूंज में उनको वेलकम कहूँगा। 반갑습니다. 하나님의 사랑이 여러분과 함께하기를 소원합니다. आपसे मिलकर खुशी हुई और ये खुदा की तरफ से मुमकिन हुआ कि हम आपसे मुलाकात कर सकें। 오늘 이 자리에 여러분을 만난 것이 하나님이 인도하신 줄 믿습니다. ये खुदा की तरफ से बरकत की बात है कि आज हम इस जगह आपसे मुलाकात कर रहे हैं। 오늘 이 자리에서 우리 쌍만 우리 스쿨 학생들과 예배드리는 것을 하나님께 감사드립니다. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जितने भी इस स्कूल के उस्ताद हैं, जितने इनके प्रिंसिपल हैं और इन बच्चों के थे जिन्होंने आज हमें 그리고 이 자리에서 말씀을 전할 수 있도록 우리 기회를 주신 우리 세실 포가이트 교장 선생님께 감사드립니다. हम जो है जो आपके प्रिंसिपल हैं उनके नहायत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये मौका दिया ताकि खुदा के कलाम को बयान कर सकें। 여기 모인 모든 어린아이들에게 하나님의 축복이 있기를 기도합니다. खुदा आप सब बच्चों को बरकत देना चाहता है और बरकत देता है। 여러분을 지도하시는 모든 선생님들이 하나님이 주신 힘 가지고 하시길 바랍니다. जितने भी उस्ताद हैं ये खुदा की तरफ से आपको खुदा ने बरकत दी है कि आप उस्ताद का जो दर्जा हासिल करें और उसके काम को आगे बढ़ा सकें। 물고기는 어디서 살까요? मछली कहाँ खुश रहती है, कहाँ की रहने वाली है? 물속에서 살죠. 나무는 어떻게 살까요? और दरख्त है वो कहाँ खुश रहता है? 땅 속에 뿌리 내리고 살지요. मट्टी के अंदर खुश रहता है। 물고기가 물을 떠나면 어떻게 되나요? अगर मछली को पानी से निकाल दें तो फिर क्या होगा? 죽지요. मर जाएगी। 나무가 땅에 뽑혀지면 어떻게 되나요? अगर दरख्त को उखाड़ दिया जाए जमीन में से तो वो उसका क्या होगा? 죽지요. वो जिंदा नहीं रह सकेगा या नहीं खत्म हो गया। 왜냐하면 물고기는 물속에 나무는 땅속에 뿌리 내리고 살도록 만들어졌어요. मछली जो है पानी में खुश रहती है और दरख्त जो जमीन में ये खुदा ने ही बनाया है। 여러분들은 어떻게 살도록 만들어졌나요? और आपको कैसे बनाया गया है? 우리는 하나님과 함께 살도록 하나님이 창조하셨습니다. और खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया ताकि हम खुदा के साथ रह सकें। आमीन 아멘. आमीन। 근데 이 사람이 하나님을 떠나서 죽게 됐어요. लेकिन इंसान ने खुदा के अहकाम को तोड़ दिया, उस अहद को भूल गया। 물고기가 물을 떠난 것처럼 사람이 하나님 모르고 살게 됐어요. और हम देखते हैं कि अगर मछली को पानी से निकाल दें तो उसका जिंदा रहना मुश्किल है। इसी तरह इंसान का भी खुदा से दूर होना मुश्किल है, नामुमकिन है। 하나님을 떠나니까 마귀에게 잡히게 됐어요. और अगर हम खुदा के अहकाम को तोड़ देते, उसके अहद को छोड़ देते हैं तो इब्लीस हमें जो है वो पकड़ लेता है। 마귀에게 잡혀 있는데 공부 잘한다고 행복할까요? और अगर आप इब्लीस के हाथों में है तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ते भी हो तो क्या आप में के पास उम्मीद है? 마귀에게 잡혀 있는데 돈이 많다고 해서 행복할까요? क्या जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो अगर वो इब्लीस के हाथों में है तो उसको क्या फायदा?
마귀에게 잡혀 있는데 얼굴 이쁘다고 행복할까요? अगर आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और पुलिस के शिकंजे में हैं तो उसका क्या फायदा? 마귀에게 잡혀 있는데 좋은 집에 살고 좋은 차 타면 행복할까요? अगर आपका ज़हन बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है और आप पुलिस के आगे में तो क्या फायदा? 안 행복해요. कोई फायदा नहीं। 사람은 그렇게 하나님 떠나서 죽어가고 있습니다. और इसी तरह इंसान जो खुदा के अहकाम को तोड़ देता है तो वो यकीनन मरेगा। 그런데 마귀가 종을 삼고 사람들에게 시키는 게 있어요. और पुलिस जो है वो कोशिश करता है कि इंसान खुदा की तरफ ना जाए बल्कि वो उसकी बात सुने। 우상 숭배하게 시킵니다. और इस तरह से क्या होता है कि जो इंसान शैतान की बात सुनता है वो बुत परस्ती करना शुरू कर देता है। 하나님이 아닌 나무나 돌에게 절하고 기도하게 돼요. और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जमीन के अंदर ही दरख्त खुश रहता है। 이런 걸 하면 머리가 자꾸 아픕니다. और अगर हम खुदा को छोड़ेंगे तो क्या होगा? ज़हनी प्रॉब्लम हो जाएगी। 밤에 잘 때 무서운 꿈을 꾸기도 해요. और फिर क्या होगा उसके बाद? हमारा जो बदन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। 마귀 귀신이 눈에 보이기도 해요. और इब्लीस जो है वो आप पर नजर रखता है, आपकी कमजोरियों के वसीला से पकड़ लेता है। 마귀가 하는 말이 귀에 들리기도 해요. और जो इब्लीस है वो एक ही चीज के अंदर आपको कमजोरी के अंदर आपको जकड़ता है ताकि आपको गिरा दे। 그러면 나중엔 몸도 아프게 돼요. और फिर क्या होता है कि जो बदन बीमार हो जाता है। 공부하기도 어렵고 어른들은 이해하기도 힘들어요. और फिर जब बदन बीमार हो जाता है तो कोई भी काम काज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 사는 게 지옥 같아요. और इंसान आखिरकार क्या होता है? मर जाता है। 그런데 죽으면 하나님 떠난 사람은 영원한 지옥에 갑니다. लेकिन अगर इंसान मर भी जाए और समझे कि खत्म हो जाएगा सारा कुछ, मगर खुदा की नजर में भी कुछ खत्म नहीं हुआ। 근데 이게 나 혼자만의 문제가 아니에요. और आज हम जो हमें दरख्त की बाबत बात नहीं कर रहे, हम दरख्त नहीं है। 우리 집, 우리 가족, 우리 나라의 문제예요. आज का जो मसला है वो हमारे घर का, हमारे खानदान का और हमारे मुल्क का मसला है। 아버지가 몸이 아프니까 아들도 몸이 आ파요. और जब बाप बीमार होता है तो यकीनन बच्चे भी उसके साथ बीमार नजर आते हैं। 아버지가 우상 숭배하니까 자식들도 우상 숭배해요. और जब माँ बाप जो है वो बुत परस्ती करते हैं तो फिर क्या होता है? बच्चे भी आगे उसी काम करते हैं। 아버지가 마귀에게 붙잡혀 있으니까 자식들도 붙잡혀 있어요. और जब माँ बाप जो है पुलिस के शिकंजे में होते हैं तो बच्चे भी यकीनन उसके शिकंजे में चले जाते हैं। 그런데 우리 힘으로는 여기서 빠져나올 수가 없어요. लेकिन हम अपनी कोशिश से उससे बाहर नहीं निकल सकते। 오직 예수 그리스도가 우리의 구원자가 되십니다. सिर्फ हमारी जो रास्ता है निजात का वो यीशु मसीह है। आमीन। 하나님이 우리를 죽도록 내버리지 않고 당신의 아들 예수님을 보내주셨어요. खुदा जो है वो दुनिया से प्यार करता है, इसलिए उसने अपना चौथा बेटा यीशु मसीह भेजा ताकि हम निजात पाएं। 예수님이 십자가에 죽으셔서 우리가 당해야 될 고통 다 대신 담당하셨어요. यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर अपनी जान देकर हमारे तमाम गुनाहों और खताओं को खींच लिया। 죽음을 이기고 부활하셔서 और फिर वो मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। 우리를 괴롭히고 붙잡고 있는 마귀를 다 이기셨습니다. और उसने इब्लीस के सर को कुचला है। 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 구원을 받을 것입니다. और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है निजात पाता है। 남자든지 여자든지 상관없어요. और आदमी मर्द हो या औरत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 어른들도 어린이도 다 예수님만 믿으면 돼요. और अगर बच्चे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, खुदा सबसे प्यार करता है। 부자나 가난한 자나 다 예수님만 믿으면 됩니다. और खुदा जो है वो अमीर गरीब का फर्क नहीं देखता बल्कि सबसे प्यार करता है। 그러면 세상이 줄 수 없는 참된 평안을 주시는 거예요. लेकिन वो जिंदगी उनको देता है जो उसकी हजूर इकरार करते हैं। 지금 이 자리에 눈에 보이지 않지만 부활하신 예수님이 함께 하십니다. अगर जब हमारी आंखें नहीं देख सकती मगर यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। 우리 학생들의 마음의 문을 예수님이 똑똑똑 두드리고 계세요. आज जो है आप जितने भी शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, आपके दिलों पर यीशु मसीह जो है दस्तक देता है। 예수님 내 마음에 오세요 하고 기도하세요. और हम इस तरह से दुआ कर सकते हैं कि ऐ यीशु मसीह हमारे दिल में आ। 예수님이 주인 되시면 마귀가 여러분을 괴롭히지 못합니다. और फिर हम कह सकते हैं कि तू हमारा मालिक हो, जब हम कहेंगे तो प्लीज हमें छुएगा नहीं। 혹시 나는 지금 밤에 잘 때 무서운 꿈 꾼다 손 들어보세요. और अगर आप ऐसी दुआ चाहते हैं तो अपने हाथ दिखाएं। 나는 지금 마귀 귀신 소리가 들린다 손 들어보세요. और जो सिर्फ प्लीज की बात सुनता है वो अपना हाथ
진짜 밤에 잘 때 무섭다 손 들어보세요. और जो 밤에 잘 때 무서운 꿈 꾸는 사람 손 और 들어보세요. जो शाम के वक्त जिनको कोई प्रॉब्लम होती है वो अपना हाथ निकालते हैं 오늘 여러분들이 예수님 마음에 모시면 그 마귀가 다 도망갑니다. और आज जब आप यीशु मसीह को अपना दिल देंगे तो प्लीज जाता रहेगा 아멘. 지금 예수님을 마음에 모시고 기도하겠습니다. और आज हम दुआ करेंगे यीशु मसीह हमारे दिल में आए आमीन 무서운 꿈 안 꿔도 나 오늘 예수님 마음에 모시고 싶다. 오른손 드세요. और अगर आप अपना हाथ दिखाएंगे आज मैं यीशु मसीह को अपना मालिक बनाता हूँ अपना हाथ दिखाएं 예수님을 내 주인으로 모시고 싶다. 손 드세요. अपना हाथ दिखाएंगे वो मेरा मालिक हो 저를 따라서 한번 기도해 보세요. मेरे पीछे दुआ करें 하나님 아버지, खुदावन बाप मेरे पीछे बोलिए ऐ खुदावन बाप 감사합니다. मैं तेरा शुक्र करता हूँ 예수님이 그리스도, यीशु ही मसीह है 나의 구원자 वो मेरी निजात के लिए आया 되심을 믿습니다. और मुझे दी 내 마음에 मेरे दिल में 찾아와 주세요. उतरा 주인 되어 주세요. और मेरा मालिक बन 나를 괴롭히는 मैं अपना कंट्रोल 마귀를 다 이겨 주세요. तुझे देता हूँ और अब्लीस को रद्द करता हूँ 저를 하나님의 자녀로 축복해 주세요. मुझे अपना फर्जंद बना 예수 그리스도 이름으로 यीशु मसीह के नाम में 기도합니다. आमीन 아멘. 자, 이 기도를 했으면 여러분들은 하나님의 자녀입니다. और इस तरह जब हम दुआ करते हैं तो आप खुदा के फर्जंद बनते हैं आमीन 우리는 하나님의 종이 아니라 하나님의 자녀입니다. अब जो है हम खुदा के फर्जंद हैं हालेलुया 아멘. 파키스탄에 이런 아이 하나님의 자녀가 자랄 수 있도록 우리 포실 세실 교장 선생님과 선생님들이 인도해 주세요. इस तरह जो लोग खुदा के हुजूर दुआ करते हैं जो बच्चे दुआ करते हैं जो फादर दुआ करते हैं खुदा की बरकत हमेशा उनके साथ है 큰 나무가 베어지면 어떻게 됩니까? अगर बहुत बड़े दरख्त को काट दिया जाए तो क्या होगा 큰 나무가 베어져도 뿌리가 깊이 내리면은 살 수 있습니다. और सारा अगर दरख्त काट दें उसकी जड़ें ना निकालें तो क्या होगा 나무가 베어져도 뿌리가 있는 것을 구루터기라 그럽니다. लेकिन अगर ऊपर से सारा काट भी दिया जाए तो फिर से वो फूट निकलेगा 그 구루터기를 영어로 렘넌트라 그럽니다. और इस बात को हम कहते हैं जो टूट या पकिया है उसको रेमनेंट कहते हैं यानी पकिया बचाए हुए 여러분들이 렘넌트예요. 옆 사람에게 얘기해 주세요. 당신이 렘넌트입니다. एक दूसरे से कहेंगे आप रेमनेंट हैं कहेंगे आप रेमनेंट हैं 렘넌트. 나무가 베어도 뿌리가 깊이 있으니까 살 수 있어요. अगर जब सारा दरख्त काट दिया जाए उसकी जड़ें हो तो फिर भी वो फूट निकलता है 우리 쌍한 스쿨, 우리 크리스천 스쿨에 렘넌트들이 자라기를 주님의 축복합니다. समा स्कूल के जो मसीह स्कूल है इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदा ने बहुत सी बरकत से रिमूव किया 파키스탄에 지금은 하나님의 자녀들이 렘넌트들이 조금밖에 없어요. और हमारे पाकिस्तान में बहुत कम जो है वो रेमनेंट है यानी पकिया जो इसी मानों में खुदा का काम है 전체 인구 중에 10분의 1도 안 될 수 있어요. और इतने बड़े मुल्क के अंदर बहुत कम लोग हैं ये काफी है 그런데 진짜 뿌리 내린 생명이 있다면 쑥쑥 자라게 될 겁니다. लेकिन अगर हमारी जड़ें यीशु में है तो यकीनन वो हमें उठा खड़ा करेगा आमीन 여러분들 속에 이 학교에 예수 생명이 있다면 자라게 될 겁니다. और जब आप इस चर्च और स्कूल के अंदर आते हैं तो यकीनन खुदा यीशु मसीह आपके साथ है और आपको बरकत देता है 따라합시다. 내 안에 और मेरे पीछे बोलिए मेरे अंदर 예수 생명이 अपनी जिंदगी यीशु के वसीला से 있습니다. मिली है 우리 옆 사람에게 이렇게 있어요. 예수 생명이 दूसरे से कहें कि मसीह यीशु की जिंदगी 있습니다. आपको मिली है 하나님께 영광의 박수를 드리겠습니다.